देखो एक्सरसाइज 4.1 पूछ रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो ये लिखा है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x2 × x-3। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों तरफ a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। इसको पहले ब्रेक करो, ठीक है। जो जोड़ घटाव होने वाला है सब टर्म एक साथ में रहेगा, एक तरफ रहेगा, सबको एक तरफ लाओ। अगर ये इसमें डिग्री इसकी 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं रहेगी तो नहीं होगी। चेक करने के लिए बोल रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो a+b के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो a² जोड़ b², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 × इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2x बराबर इधर क्या आएगा 2 से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2x - 6। इस 2x को इधर लाओगे तो 0 हो जाएगा ना, तो इसे कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया x² + 1, 6 को इधर लाओगे तो +6 बराबर 0। देखो इस ये जो इक्वेशन है इसका डिग्री कितना है 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। और इसे ये x² ये दोनों ऐड हो जाएगा ना। देखो तो डिग्री इसकी 2 है, नहीं देयरफॉर डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कर लेना है, फिर देखना है कि ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला देखो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना होगा, जो गिवन है उसके अनुसार इक्वेशन बनाना है, कुछ सपोज करना पड़ेगा। जैसे रेक्टेंगल दिया हुआ है, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है, प्लॉट की ज़रूरत है निकालने की, लेकिन बस किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना के छोड़ देना है, ठीक है। देखो तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर वर्ड प्रॉब्लम गिवन है तो वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहला काम 2 ही स्टेप करना होता है। पहला स्टेप की सपोज करो, क्या सपोज करना है, दूसरा स्टेप में इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे बनेगा, या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके रीजन, या नहीं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होता होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और लेंथ जो बोल रहा है प्लॉट का वो more than twice इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा है लेंथ ना, तो मान लो हम ब्रेथ को मान लिए, ठीक है, उसको 2 गुना कर दी तो लेंथ आया, लेंथ मिल गया, ठीक। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इक्वेशन में यहाँ पे एक कोई और स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी अवश्य होती है कि लेंथ और ब्रेथ मालूम रहे तो उसका एरिया में रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक रिलेशन से देखो लेंथ और ब्रेथ के रिलेशन से हम सपोज कर पाएंगे, ठीक है, और एक रिलेशन से ये एरिया जो दिया उसके रिलेशन से क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट कितना है 528 होता है। तो चूँकि यहाँ पे लिखा तो नहीं लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट 528 है, क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होती है इसमें रेक्टेंगल में, ठीक ना। तो देखो पहला काम तो इसमें क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है प्लॉट का more than twice इट्स 1 more than, एक ज़्यादा है, किससे, ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ के 2 गुने से, ट्वाइस मतलब होता है ना 2 टाइम्स। तो ब्रेथ को 2 टाइम्स कर देंगे और एक ज़्यादा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। तो हमको ब्रेथ सपोज करना पड़ेगा ना। तो मान लो हम फर्स्ट में हम सपोज कर लिए हैं कि लेट, देखो वर्ड प्रॉब्लम में स्टेप मार्किंग होती है, हम जानते हैं मैथ में होती है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रेथ सपोज करेंगे, तो मान लेते हैं कि लेट द ब्रेथ ऑफ द, ब्रेथ किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखा हुआ है ना, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट ही लिखेंगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्स। अब देखो यहाँ यूनिट ही देना पड़ेगा मीटर सेंटीमीटर, तो चूँकि क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन में देखो एरिया जो दिया है मीटर स्क्वायर में, तो हम इसको लेंथ को, हम ब्रेथ को क्या मान लेते हैं मीटर में ही, एंड नहीं देयरफॉर। तब अब हमको लेंथ मानने की ज़रूरत तो नहीं है, ब्रेथ अगर सपोज कर लिए तो लेंथ तो हम समझ जाएंगे कितना हो जाएगा। लेंथ क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि इसको 2 गुने से 1 ज़्यादा, ब्रेथ के 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 ज़्यादा करेंगे तो +1। इसका भी यूनिट ऐसे लिख देंगे, मीटर ऐसे घेर के लिखेंगे ना, पूरे होल का यूनिट है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, तो क्वेश्चन में तो दिया नहीं कि लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट 528 है, क्यों देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी ही होती है कि अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और इसका एरिया दिया है 528, तो इस तीनों में एक रिलेशन होता है, नहीं क्या रिलेशन होता है कि 2x + 1 × x लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528।
ठीक है। देखिए इक्वेशन बन गया, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर देंगे। देखो एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस एक्स, 598 को इधर ले आते हैं, माइनस 598 बराबर 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया ना, यहाँ निकाल के छोड़ देंगे। अगर आगे सॉल्व करना होता तो इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, तो इसमें से एगो पॉसिबल होगा, एगो पॉसिबल नहीं होगा, या दोनों पॉसिबल होगा। तो हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देखेंगे कि कैसे हम दो वैल्यू आता है एक्स का तो कौन लेंगे, कभी कभी एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, कभी दोनों वैल्यू पॉसिबल होगा, तो उसके अनुसार हम देखेंगे। ये इस क्वेश्चन में बस इक्वेशन बना के छोड़ने के लिए बोल रहा था, समझ में आएगा कैसे लिखेंगे, सपोज कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसके आगे मान लो सॉल्व करना होता तो ये देखो सारे क्वेश्चन में इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, क्योंकि इक्वेशन बना हुआ है, एक बना के दिखा देंगे, ये लिखा हुआ। अब इसको फैक्टराइज करने तो हम सीखेंगे, कई तरीके से सीखेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या फैक्टराइजेशन से, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। लेकिन जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम रहे तो कोशिश करो कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। या जिससे नहीं हो पा रहा है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट एक्स इक्वल टू निकाल सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक्स इक्वल टू फार्मूला याद रखोगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े पिछले वीडियो में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। देखो किसका प्रोडक्ट दिया, 2 कंज्यूकेटिव मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट, नहीं। जैसे मान लो एक इंटीजर में अगर 5 लेते हैं तो नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, 6 ही होगा, ये फिक्स है, क्योंकि कंज्यूकेटिव मतलब होता है लगातार, जस्ट नेक्स्ट वाला इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन वो दोनों इंटीजर्स जो लेना है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक। तो तो देखो हमको दोनों इंटीजर सपोज करने की जरूरत पड़ेगी। हम मान लेंगे पहला इंटीजर एक्स, दूसरा इंटीजर वाई, या फिर एक इंटीजर से काम चल जाएगा, एक ही इंटीजर सपोज करने से। अगर एक इंटीजर हम 5 ले ले, दूसरा इंटीजर ऑटोमेटिक मतलब पता चल जाएगा 6। अगर पहला इंटीजर हम 10 ले ले, दूसरा इंटीजर 11, मतलब एक जोड़ने पर नेक्स्ट इंटीजर नहीं, क्योंकि कंज्यूकेटिव दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या दिया, कंज्यूकेटिव। तो हम तो कहो तो पता ही नहीं कि पहला इंटीजर कौन सा लेना है। देखो फर्स्ट लाइन ही पर है तो इतना समझ गए कि पहला इंटीजर अगर हम एक्स लेंगे तो दूसरा इंटीजर एक जोड़ के आएगा, मतलब x+1, नहीं। आगे बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड करने की जरूरत है, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखो तो फर्स्ट कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा था, इस कंडीशन से तो हम सपोज करना सीख लिए कि एक इंटीजर हम एक्स सपोज करेंगे तो दूसरा कंज्यूकेटिव इंटीजर हो जाएगा x+1। अब एक और कंडीशन से जो इक्वेशन बनेगा, देखो इक्वेशन में यहाँ दिया हुआ कंडीशन कि दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 306 आएगा। यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, नहीं। देखो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि पहला इंटीजर हम सपोज कर लेते, क्योंकि इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव है, नहीं। तो लेट 2 कंज्यूकेटिव लिखना जरूरी है, क्योंकि कंज्यूकेटिव लिखा रहेगा तब तुम समझेंगे कि पहला 5 है दूसरा 6 ही होगा, नहीं। इसे सपोज करें तो यहाँ लिख देंगे कि लेट 2 कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड x+1, 2 मान लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन गया, इक्वेशन सपोज कर लिया। दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो देखो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो दिया नहीं था कि लेंथ ऑफ का प्रोडक्ट इतना है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ तो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा। क्वेश्चन के अनुसार दिया नहीं 306 आएगा ना, ये तो प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इक्वेशन में डायरेक्ट दे दिया कि दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो x × x+1 दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया, 306, ठीक है। देखो आगे वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट आए, कुछ भी आए लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन लिखना क्वेश्चन में वैसे ही है जैसे वर्ड में गिवन है। कि देखो क्वेश्चन में गिवन था, देखो जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं बने वो जो आ रहा है ना उसी से सीखोगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ जो आता है उसको भी गौर करो, उससे ऑब्जर्वेशन करके रखो, कंक्लूजन निकाल के रखो कि हम कैसे इक्वेशन बना रहे हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था कि दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है, 306 थे। देखो पहला इंटीजर्स इंटू दूसरा इंटीजर इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है 306, इसलिए इक्वल टू लगाया, क्योंकि यहाँ जो 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, 306, तो दोनों बराबर ही होगा ना बीच में ना, ठीक है। अब इसको पार्टिकुलेशन फॉर्म बनाने के दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² x से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, x 306 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 306 बराबर 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया कि नहीं, लास्ट में से लिख देंगे हेंस, लास्ट में से लैंग्वेज बस लिखोगे, ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड, ऊपर नहीं बताए थे तो यहाँ बता दे रहे हैं, ऊपर में भी इसे लिख दोगे, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, नीचे में लिख दोगे x² + x - 306, ठीक है, आंसर। बस में मैं देखो ये एज वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारा क्वेश्चन एज से आता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे तुमको, प्रैक्टिस करते जाओगे। एज वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। और सारे एज वाला क्वेश्चन को एक ही टाइप से बनाएंगे, यहाँ बता रहे हैं वैसे ही सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनाना होगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, रोहन की माँ जो है 26 ईयर्स क्या है, बड़ी है, किससे, उससे, रोहन से।
तो उसकी माँ तो बड़ी ही होगी ना। देखो इसी क्वेश्चन से हमको एक आंसर मिल गया कि अगर रोहन का एज हम सपोज कर लें, अगर पता चल जाए तो रोहन की माँ का एज ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उसकी माँ का एज रोहन के एज में जो हम पता रहेगा उसमें 26 जोड़ देंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो मान लो तुम रोहन का एज x सपोज कर लेते हो और उसकी माँ का एज y सपोज कर लेते हो, तो यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि दोनों के एज का डिफरेंस करेंगे तो उसके एज का डिफरेंस कितना होगा, 26 होगा। नहीं तो दोनों के एज का डिफरेंस करेंगे तो 26 होगा कि नहीं, पहला कंडीशन से ये भी मालूम चल गया। अब डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस में पहले कौन सा लिखेंगे, बड़ा नहीं लिखेंगे। तो उसकी माँ का एज y है तो माँ तो बड़ी है और रोहन छोटा है तो y - x बराबर 26 होगा। ठीक ना, या ये भी सपोज ये भी दिमाग में आ रहा होगा। या फिर ये कर सकते कि अगर उसकी रोहन का एज मालूम चल जाएगा कि रोहन का एज अगर x है तो उसकी माँ का एज x + 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका तुम कर सकते हो। देखो ये दो वेरिएबल्स बस यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक वेरिएबल्स रहेगा। तो चूँकि हम एक वेरिएबल्स रहता है तो सॉल्व करना सीखे हैं तो वैसे बनाएंगे। फिर दो वेरिएबल्स भी लेके सपोज करोगे तो भी बना सकते हैं, वो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो उसके बाद ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक इस फर्स्ट लाइन से ये क्लियर हो गया होगा कि हम रोहन की एज सपोज करेंगे x और उसकी माँ का एज हो जाएगा x + 26। देखो तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक चीज़ सपोज कर लिए, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सीधे इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो जितना पढ़े उतना काम हम कर लेते हैं। वैसे आगे पढ़ लेते हैं। दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों के एज का प्रोडक्ट करता है। ठीक, आगे देखो 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो दोनों के एज का प्रोडक्ट तो करता है, लेकिन कौन से एज का प्रोडक्ट करता है, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद के एज का प्रोडक्ट करता है। अब बाद का है कि पहले का, यहाँ तो लिखा नहीं बिफोर आफ्टर में, यहाँ विल से समझ गए, विल भी लगा है, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है ना, मतलब आने वाले 3 साल में। ठीक है, तो आने वाले 3 साल में जो उसका एज होगा दोनों का, उसका प्रोडक्ट करता है तो 360 आता है, तो इस इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो देखो तो हम पहला काम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट रोहन का एज। तो देखो रोहन का एज अगर x लिखोगे तो क्या पता चल रहा है तुम कौन सा एज मान रहे हो, क्योंकि इसमें अभी के एज की बात भी कर रहा है और 3 साल बाद के एज की बात कर रहे थे। यहाँ मेंशन कर देंगे कि हम रोहन का प्रेजेंट एज मान रहे हैं, कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बराबर x। अब एज का यूनिट तो ईयर्स होता है, ईयर्स लिख दो। ठीक है, देयरफॉर तो उसकी माँ का एज तो मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रोहन के माँ का मदर्स लिख दिया प्रेजेंट एज, तो उसकी माँ का एक का प्रेजेंट एज ही मान रहे हो ना, तो जो 26 साल बड़ी है तो x + 26 से घेर के ईयर्स लिख दोगे। ठीक है, लिखने पे भी ध्यान दोगे ताकि एग्ज़ाम में मार्क्स ना कटे, है ना। कम से कम चीज़ें लिखनी है और क्लियरली लिखनी है, कि जितना चीज़ जरूरत उतना तो लिखना ही पड़ेगा ना। दूसरे क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि दोनों के एज का प्रोडक्ट करता है, लेकिन कौन से एज का, 3 साल बाद का एज का। तो सोचो ई रोहन का एज 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा कि नहीं, x से रह जाएगा। इसकी माँ का एज 3 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी एज इसका अगर x + 26 है तो 3 बढ़ जाएगा ना, तो x + 29 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो हम ये कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे इससे पहले यहाँ लिख दो कि चाहो तो लिख भी सकते हो कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद रोहन का एज मेंशन कर दो। यहाँ मेंशन ही कर दिए, हम सब मेंशन कर देंगे, जब भी ऐसा मिलेगा तो मेंशन कर ही देंगे। तो x + 3 years हो जाएगा कि नहीं, नहीं। एंड रोहन के माँ का एज, रोहन्स मदर्स एज, 3 साल बाद का एज लिख रहे हैं दोनों का, x + 26 है उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 29 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, बोल रहा है कि दोनों का एज। देखो तो यहाँ भी रोहन का एज है उसकी माँ का एज है, यहाँ भी रोहन का एज है उसकी माँ का एज है, तो लेकिन 3 साल बाद के एज का प्रोडक्ट कर रहा है ना, तो मतलब इस रोहन का एज ये लेंगे और उसकी माँ का एज ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो रोहन का एज x + 3 और उसकी माँ का एज x + 29 कि दोनों का एज का प्रोडक्ट करते हैं, तो क्वेश्चन में दिया है कि ये 360 होगा। देखो जो क्वेश्चन आ रहा है उसी से सीखोगे, ताकि इससे जब लेंदी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करें, सब एज वाला क्वेश्चन मिलेगा इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। बस में आ रहा है, इसलिए ध्यान दो गया बस। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में लाना है तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x² + 29, एक्स पे 3 से इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 87 बराबर 360। ठीक है, तो x² दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 32x, 360 को इधर लेके आएंगे, 87 - 360 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x² + 32x + 360 में से 87 माइनस करेंगे तो -10 में से बन जाएगा 3,
273 बराबर 0। देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था। लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, बस में तेज वाला जब भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसके आगे फैक्टराइज करके कैसे निकालेंगे एक्स वैल्यू, ये हम आगे देख लेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बोल रहा है सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देने के लिए, तो हम बस इक्वेशन बना के क्या कर दिए, छोड़ दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है कि ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मान लो कोई दो डिस्टेंस है, इस बीच का डिस्टेंस 440 किलोमीटर है। एक ट्रेन इसको ट्रैवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो स्पीड तो दिया है नहीं, मान लो स्पीड है ट्रेन की एक्स। ठीक है, स्पीड है एक्स, तो अब एक्स स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रैवल करती है तो कुछ ना कुछ तो समय लगता होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही होगा ना। ठीक, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मान लो इसकी स्पीड जो भी है वो 8 घंटा हो जाती है, 8 घंटा कम हो जाती है। बोल रहा है 8 घंटा कम हो जाती है ना। जैसे मान लो कि इसी ट्रेन की स्पीड 10 है, अगर 8 घंटा कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, तो 10 से 8 नहीं ना हो गया, 8 कम हो गया, तो जितना था उसमें से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा कि नहीं। तो उसी तरह इसकी स्पीड x थी, अगर 8 घंटा कम हो गया तो x माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं। उसकी नई स्पीड, पहले स्पीड उसकी x थी, अब कितनी हो गई, x माइनस 8। ठीक है, देखो 8 हो गए, रिड्यूस टू 8 लिखा रहा था, इसका मतलब 8 हो गया, लेकिन बोल रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तो माइनस करेंगे नहीं। अब बोला कि इट वुड हैड बीन टेकन 3 आवर्स मोर। फिर यहाँ देखो 3 आवर, क्या वो अब उसको 3 घंटा लगता है, नहीं 3 घंटा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा किससे लगता है, मतलब पहले जितना टाइम लगता था, जो हमें एक्चुअली में मालूम नहीं है, पहले जो भी टाइम लगता था उससे 3 आवर ज़्यादा लगती है। बस मैं उसी 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। ठीक, देखो तो पहला काम तुमको दिमाग में आएगा कि हम चलो उसकी स्पीड हम एक्स सपोज कर लिए। ठीक है, अब एक्स सपोज कर लिए पहले स्पीड, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता था, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही था ना, और कुछ ना कुछ टाइम अवश्य लगता था, तो मान लेते टाइम टी लग रहा था। अब उसकी स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो उसी 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में पहले जो टाइम टी लगता था उससे 3 घंटा ज़्यादा लगता है। देखो ये तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हम, ये भी समझ में आ गया कि सपोज क्या करना है। सपोज तो करना है कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स, स्पीड तो हम एक्स सपोज कर लेंगे, तो स्पीड जैसे ही एक्स सपोज कर लेंगे तो क्या हम फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनाएंगे, तो देखो स्पीड डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन तो होता है ना, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये रिलेशन तो होता है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिया रहेगा इस तरह की दोनों का प्रोडक्ट इतने के बराबर, या दोनों को जोड़ेंगे तो इतने के बराबर। हमको खुद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन जानते हैं कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम में तो रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इस तरह से तो होता है। ठीक है, देखो पहला कंडीशन, पहला में हम स्पीड अगर मालूम है, सपोज कर लिए एक्स, और डिस्टेंस मालूम है, तो टाइम क्यों सपोज करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स क्यों लें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्पीड एक्स मालूम चल गया और डिस्टेंस मालूम चल गया 480, तो टाइम तो हम निकाल ही लेंगे। तो क्योंकि टाइम इक्वल टू होता है ना, क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है कि नहीं। तो हम क्यों यहाँ पे टाइम टी सपोज करेंगे, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितना है एक्स, तो पहले टाइम कितना हो जाएगा 480 बाई एक्स हो जाएगा टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो जब स्पीड x प्लस 8 है, जब स्पीड इसका कितना हो गया x माइनस 8, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम पहले जितना टाइम लगता है उससे 3 जाता था, पहले टाइम लगता था 480 बाई एक्स, अब कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 ज़्यादा लगेगा। बस में तो इतनी बातें तो समझ में आ गई। देखो अब इससे सपोज क्या करेंगे तो समझ में आ गया कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड हम ट्रेन का मान ली एक्स, और यूनिट लिख देंगे, चूँकि क्वेश्चन में यूनिट दिया है किलोमीटर पर आवर में, नहीं किलोमीटर, और टाइम क्या चीज़ में दिया आवर में, तो हम इसकी स्पीड क्या चीज़, स्पीड जो एक्स सपोज करेंगे क्या चीज़ में लिख देंगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है कि सिंस डिस्टेंस बराबर क्या दिया 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस दिया 480, स्पीड कितना दिया हुआ है एक्स, तो ये टाइम हो गया पहले का टाइम। क्लियर है। देखो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पीड इसका 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, व्हेन द स्पीड had been
8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो कोई एक नया स्पीड निकल के आएगा ना, तो नया स्पीड अब क्या हो जाएगा, x था 8 कम हो गया तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। देखो तो यहाँ भी स्पीड है, यहाँ भी, ये कौन सा स्पीड है, पहले वाला स्पीड। तो पहले वाला स्पीड है तो यहाँ क्या लिख देंगे, ओरिजिनल। तो जब भी ऐसा रहे तो ऐसा लिख दो कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड हो गया ये। डिस्टेंस तो अभी भी वही 480 किलोमीटर ही है ना। तो अगर हम यहाँ से अगर टाइम निकालना चाहें तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 480 और टाइम कितना है x माइनस 8, सॉरी डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितना है x माइनस 8 अभी नहीं। दैट ये हो गया। देखो आगे क्वेश्चन के, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टाइम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टाइम ज़्यादा है या फिर ये टाइम ज़्यादा। क्वेश्चन में देख रहे थे कि पहले जितना टाइम लगता था, पहले टाइम लगता था ना 480 बाई एक्स, उससे 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा। कब, ये वाला टाइम में नहीं, जब स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो देखो ये टाइम बड़ा है या फिर ये टाइम बड़ा है, ये टाइम छोटा होगा और ये टाइम बड़ा होगा। टाइम मतलब बड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है ना इसमें, तो ये टाइम बड़ा होगा, मतलब इसमें 1 घंटा लग रहा होगा, इसमें 2 घंटा लग रहा होगा। जो भी होगा ये टाइम तो बड़ा ही होगा, ये टाइम बड़ा होगा, ये टाइम कम। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, सॉरी इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड क्या है, कम है। स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अब देखो देखो इससे इक्वेशन बनाने के कई तरीके हैं, एक ही तरीका रखो सारे क्वेश्चंस के लिए। क्या तरीका रहेगा कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है या फिर ये नंबर दूसरे नंबर से 3 ज़्यादा है या 3 कम है, जब भी ज़्यादा कम या 3 बढ़ गया या 3 घट गया, कुछ भी रहे, 15 ज़्यादा 15 कम या 15 जो भी ज़्यादा कम कभी भी लिखा रहे, कुछ भी ऐसा कि ये 15 ज़्यादा है या 15 कम है। तो देखो तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, सब क्वेश्चंस को एक ही तरह से इक्वेशन बनाओगे। कैसे, जैसे अभी देखो, जैसे मान लो कि राम का एज है 10 साल, ठीक है, और मोहन का एज है 15 साल। तो दोनों के एज का डिफरेंस कितना हुआ, 5 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। कैसे डिफरेंस निकाले हम, तो देखो जो बड़ा एज था वो और जो छोटा एज है वो, उसको माइनस करेंगे तब ना 5 आएगा। 10 में से 15 नहीं ना माइनस करेंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे तब 5 आएगा, 10 में से 15 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है। तो देखो तो अब यहाँ पे हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो हम क्या बोल सकते कि मोहन का एज 5 ज़्यादा है, ठीक, तो भी इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस 5 आएगा। या फिर हम ये बोले कि राम का एज जो है 5 क्या है, कम है, किससे, मोहन से, तो भी दोनों का डिफरेंस 5 ही आएगा, नहीं आएगा। तो जब भी इस तरह से दिया रहे कि दोनों के डिफरेंस, या फिर ये दिया रहे कि ये से 5 ज़्यादा है या फिर ये दिया रहे कि ये से 5 कम है, तो इक्वेशन जब भी बनाएंगे दोनों का डिफरेंस करके बराबर 5 कर देंगे। यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 15 - 10 बराबर 5। या फिर ये भी लिखा रहे कि राम का एज मोहन के से 5 कम है, तो भी 15 - 10 बराबर 5 आएगा ना। तो इसी तरह यहाँ देखो इस दोनों में, यहाँ जो टाइम आ रहा है वो, यहाँ जो टाइम आ रहा है वो, बोल रहा है कि दोनों के टाइम में डिफरेंस 3 का। ऐसे तो नहीं लिखा डिफरेंस, लैंग्वेज बदल के लिख दिया है कि टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो बतवा तो वही ना हो गया कि 3 घंटा दोनों का डिफरेंस है, कि ये और ये वाले टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधे दोनों को माइनस करके बराबर 3 लिख दोगे, 3 घंटे का डिफरेंस है। तो अब दोनों का डिफरेंस लिखोगे तो माइनस करोगे, तो ये अवश्य ध्यान दे देना कि कौन टाइम बड़ा है कौन टाइम छोटा है। ठीक है। तो देखो एक्चुअली में ये टाइम बड़ा होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, थोड़ा सोचना ही होगा ना, इसके स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा लेता होगा, तो ये वाला पहले लिखना। ठीक है। इसके बाद ये वाला 480 बाई एक्स बराबर, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, तो बराबर 3 हो गया। ठीक है। अब एक्चुअली में इसको कटिक्यूशन बनाना है ना, तो कटिक्यूशन बनाने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे। देखो x - 8 है, नीचे में x है, तो एलसीएम तो इतना ही आ जाएगा, x - 8 × x। ठीक है। अब देखो एलसीएम लोगे तो ये तो जोड़ घटाव है ना, x - 8 है, x - 8 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, तो x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x माइनस ये x कैंसिल, तो x - 8 बचेगा, तो x - 8 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, x - 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 में बराबर 3। देखो ऊपर 480x, देखो माइनस से ही मल्टीप्लाई होगा और 480 से ही मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो माइनस है यहाँ पे, तो x में 480 से मल्टीप्लाई करोगे तो -480x। और देखो ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, और ये 480 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, तो कितना होगा 0, 8 8 64 680 इतना नहीं। और फिर देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो नीचे में देखो x से इस दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 8x, इधर क्या बचा 3। देखो 480x ये दोनों 0 हो गया ना, इधर के ऊपर क्या बच गया 3840, नीचे में क्या बचा x² - 8x बराबर 3। ठीक है। देखो ये 3 है, ये 3 से ऊपर ये दोनों कट सकता है ना, ऊपर से ऊपर कट रहा है, तो देखो ये ऊपर से ऊपर क्यों काट रहा है इसे डायरेक्ट, देखो यहाँ पूरे में बाय लगा हुआ है, इधर भी पूरे में बाय, इधर तो कुछ है ही नहीं, 3 है एक, तो पूरे में बाय लगा रहेगा तब 3 से इसको काट सकते हो, 3 से इसको काट दो,
3 1 जा 3, मतलब डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 8 जा, इतना बचा। तो देखो क्या बच गया, ऊपर में बचा 1280 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर कट गया तो जीरो नहीं हो गया, 1 बच गया, 3 1 जा 3 ऐसे कटा ना। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर जितने कुछ ना तो 1 है ना, तो 1280 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर 1280। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब एक तरफ होता है ना, ये इधर आएगा तो माइनस 1280 बराबर 0। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें देखो यहाँ लिखने का तरीका समझ में आ गया कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन है तो कैसे लिखेंगे। जब स्पीड कम, पहले का स्पीड तो ओरिजिनल बोल देते हैं, नया स्पीड मिलता है तो न्यू स्पीड बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम हम टी नहीं माने, क्यों? क्योंकि जब स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो टाइम तो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड ना, इसीलिए हम कोई दूसरा चीज़ सपोज नहीं किया, यहीं से पता चल गया, ठीक है। अब स्पीड कम हो गया तो x माइनस 8, क्योंकि 8 कम हो जा रहा है, तो यहाँ भी टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो 480 है और स्पीड x माइनस 8, तो यहाँ टाइम भी निकला, यहाँ भी टाइम, तो क्या दोनों टाइम सेम तो नहीं ना है? क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये टाइम कम लग रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है कि दोनों टाइम का डिफरेंस 3 है। देखो वो जो दिया है कि यहाँ 3 घंटा टाइम ज़्यादा लगता है, उसका मीनिंग यही हुआ कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितने का है, 3 का है, इसलिए यहाँ पे दोनों टाइम का डिफरेंस लिख दिया, बराबर 3, इक्वेशन बन गया, ठीक है। और ये डिफरेंस लिखना तो आगे में बड़ा और यहाँ पे छोटा ही लिखना है, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है 3 वो प्लस में है ना, तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे तो ना प्लस में आएगा, छोटा में से बड़ा माइनस कर देंगे तो यहाँ -3 आएगा, ठीक है। तो जब भी माइनस वाला हो तो ये गौर करो कि किसको पहले लिखना है, अगर प्लस वाला है तो किसको पहले लिखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों का सम रहता 3 तो कोई फ़र्क नहीं, कोई पहले भी लिख दो नहीं। लेकिन जब डिफरेंस रहे, माइनस करना हो किसी को, तो ये ज़रूर देख लोगे कि पहले कौन सा लिखना होगा, ठीक है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि 5 में से 10 जाता है तो -5 होता है, लेकिन 10 में से 5 जाता है तो +5 होता है, माइनस का डिफरेंस, माइनस का ये गलती हो जाएगा माइनस के कारण, ठीक है। जब भी डिफरेंस दिया है तो बड़ा पहले लिखेंगे, छोटा बाद में, तो यहाँ पे ये थोड़ा सोचना होगा कि ये टाइम के सेंस है यहाँ पे जैसे, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद पता चल जाएगी कौन बड़ा है कौन छोटा, बस सोचना आना चाहिए, जिस तरह से हम बताएं उस तरह से देखो, उस तरह सोचोगे, ठीक है।